ओरछा का इतिहास एपिसोड 5 में उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का अद्भुत लोक कथा स्टार चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान ओरछा का इतिहास के एपिसोड 4 से जोड़ता हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि महारानी कुंवर गणेशी जी ने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु की सेवा और भगवान के भजन एवं संतों की सेवा में बिताया। वह प्रभु की सेवा करते करते विक्रम संवत 1642 में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी को इस धराधाम को त्याग कर भगवत धाम की यात्रा पर चली गई। तो आइए श्रोताओं, रानी गणेशी कुंवर जो पूर्व जन्म में कौन थी, इस कहानी को हम जानते हैं। तो समझने की बात यह है कि महारानी कमलापति गणेश कुंवर जी का पूर्व जन्म संतों के अनुसार कुंवर गणेशी पहले जन्म में त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ जी की धर्मपत्नी कैकई थी तथा महाराज मधुकर शाह राजा अवध नरेश दशरथ जी के अवतार माने जाते हैं। महारानी कैकई ने देवताओं की इच्छा तथा माता सरस्वती के द्वारा बुद्धि भ्रम होने के कारण राम राजा प्रभु को 14 वर्ष का वनवास मांग लेने के कारण राम लक्ष्मण सीता जी को वन वन भटकना पड़ा था। राम वियोग से राजा दशरथ का भी शरीर छूट गया था। बाद में महारानी कैकई को बड़ा भारी क्षोभ हुआ। अंतिम समय में गिलानी बस मौन रहा करती थी। राम राजा प्रभु पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने के बाद स्वयं महाराज दशरथ जी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया था। पर जब भगवान राम अपनी निज माता कौशल्या अम्मा से मिलने उनके भवन में गए तो माता कौशल्या ने पूछा कि राम, तुम कहाँ जा रहे हो? तो राम जी ने कहा, मैया, पिताश्री तथा छोटी माता कैकई ने हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है, इसी वजह से मैं वन गमन कर रहा हूँ। मैया कौशल्या ने कहा, राम, मैं तुम्हारे दर्शन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती हूँ। प्रभु राम जी ने कहा, माँ 14 वर्ष का समय पूरा करके मैं शीघ्र लौट आऊँगा। तो माता कौशल्या ने कहा, राम, मैं तुम्हारी मूर्ति के बिना, सूरत देखे बिना जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि इन्होंने भी पहले जन्म में तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग रखा था। जिमि फण मणि बिन जल बिन मीना, मम जीवन तुम्हीं अधीना। ये रामायण में भी साक्ष्य मिलता है। अर्थात मैं भी आपसे दूर जाने पर मेरे प्राण मेरे शरीर से न रहे, और जिस प्रकार मछली जल से दूर जाने पर अपने प्राणों का परित्याग कर देती है,
प्रभु राम जी ने उसी समय निज इच्छा से अपना स्वरूप अपने शरीर के मैल से त्यार कर महारानी मैया कौशल्या जी को प्रदान किया तथा कहा, माँ आज से आप इसे ही अपना पुत्र समझना, मैं शीघ्र वापस आऊँगा। और मैया कौशल्या 14 वर्ष तक उसी मूर्ति का पूजन दर्शन करती रही जिसे प्रभु श्री राम जी सौंप कर गए थे। तो श्रोताओं, समझने की बात यह है कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनगमन कर रहे थे, उसी समय उन्होंने एक सुंदर अपनी ही मूर्ति माँ कौशल्या को प्रदान की। तो 14 वर्ष के पश्चात जब भगवान श्री राम लंका विजय करके पुनः अयोध्या आए तो प्रभु राम राजा तीनों माताओं के घर गए, लेकिन सबसे पहले कैकेयी माता के घर गए, क्योंकि मैया कैकेयी सदा अवसाद में डूबी रहती थी। बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है, प्रथम ता सुगृह गए भवानी, प्रभु देखी कैकेयी लजानी। तो राम जी को आया देखकर माता कैकेयी कुछ भी ना बोल सकी, क्योंकि माता कैकेयी राम वनगमन का कारण खुद को समझ रही थी, जबकि वास्तविक रूप से यह सब देवताओं की चाल थी। कैकेयी माता के मन में अंतिम समय तक राम को राजा ना बनाने का क्षोभ हृदय में समाया हुआ था। प्रभु राम लला सरकार भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों के हृदय की दशा की जानने वाले हैं। उन्होंने मन ही मन संकल्प कर लिया था तथा अम्बा कैकेयी माता से कहा, माँ आपके मन की इच्छा को मैं अगले जन्म में अवश्य पूर्ण करूँगा। तो भक्तों, समझने की बात यह है कि जो कलिकाल में भगवान ने ये महारानी गणेश कुंवर को जो भक्ति के भाव दिए, वो पूर्व जन्म के कारण ही संभव है। और उन्होंने सच करने के लिए अगले जन्म में आकर महारानी कुंवर गणेशी के रूप में अवतार धारण किया तथा प्रेमा भक्ति की उपासना कर राम जी को पुनः प्रकट कर राम जी को ओरछा का राज सिंहासन पर आरूढ़ किया। अवध में प्रभु को राम ललाजू कहा जाता है, जबकि ओरछा में आकर भक्तगण प्रभु को अनंत विभूषित श्री श्री 1008 राम राजा सरकार ओरछाधीश महाराज कहा जाता है। यह वही दरबार है जिसका दर्शन हम सभी भक्तगणों को सहज में ही प्राप्त होता है। भगवान राम जब वनवास काल की अवधि पूरा करके अयोध्या जी में पधारे, तब माँ कौशल्या माता के भवन में गए। राम जी को देखकर अम्बा कौशल्या माँ की आँखों में अश्रुधारा बहने लगी तथा राम जी को देखकर बोली, बेटा राम तू इतने दिनों के बाद अब आया है, देख तेरी राह देखते देखते मेरी आँखें कमज़ोर हो गई हैं। बस अब मैं तेरे पास तेरे परम धाम जाने वाली थी, पर तेरी ये मूर्ति मेरे पास ना होती तो मैं भी तेरे पिताजी की तरह अपने प्राणों का परित्याग कर देती। अब तू आ गया है ना, इसलिए तू अपनी इस मूर्ति का सरयू मैया में विसर्जन करवा दे। यह वही मूर्ति थी जिसका सरयू नदी में विसर्जन करवा दिया गया था। तो भक्तों, एक किंवदंती और भी इससे जुड़ी हुई कही जाती है कि एक बार जब भैया भरत
भगवान श्री राम की याद में व्याकुल होते हैं तो भैया भरत जो सिंहासन पर पदासीन खड़ाऊं थी उनके पास जाकर के करुण स्वर में बोलने लगते हैं। तो भगवान ने आकर के भैया भरत से वार्तालाप की और दर्शन भी दिए, ऐसी किंवदंती सुनने को मिलती है। और जब भैया भरत और श्री राम वार्तालाप कर रहे थे तो उसी समय कहा जाता है कि कैकेयी वहाँ पर पहुँच जाती हैं और ये वार्तालाप जब दोनों की कैकेयी ने सुनी तो कैकेयी को अत्यंत क्रोध आ जाता है कि मेरे लिए एक दोषारोपण किया गया है और तू आकर के पुनः अयोध्या में भरत से वार्तालाप कर रहा है। तो माँ ने उस मूर्ति को उठा करके सरयू मैया में विसर्जित किया। तो एक किंवदंती ये भी भक्तों सुनने को मिलती है। तो इस प्रकार से माँ की इस परित्याग कर अब तू आ गया, इस प्रकार से कहते हुए माँ कौशल्या ने उस मूर्ति को सरयू मैया में विसर्जन करवा दिया। यह वही मूर्ति थी जिसका सरयू नदी में विसर्जन करवा दिया गया था। कालांतर में महारानी अब 1630 में अयोध्या में तप करने के लिए पहुंची तो वही मूर्ति स्वरूप विग्रह महारानी कुंवर गणेशी जी की गोदी में आ गया था। यह स्वयं विग्रह जो अलौकिक तथा दिव्य प्रकाशमान है, जिसका दर्शन सभी भक्तों को ओरछा मंदिर में नित्य ही प्राप्त है। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम का जो विग्रह रूप महारानी गणेश कुंवर अयोध्या से ओरछा तक लाईं और कुंवर गणेशी पूर्व जन्म में कौन थी, ये कहानी आपको सुनाई गई। तो आइए श्रोताओं, अब इस कहानी को कि कैसे रामलला सरकार अयोध्या से ओरछा पधारे, इस कहानी को यहीं विराम देते हैं। तो देखिए यहाँ से आगे का वर्णन कुंवर हरदौल जू की कहानी आप सभी को यह वर्णन अगले एपिसोड में देखने को और सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूँ अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।